हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज है मंडे और आज एक नया टॉपिक है। और जो लोगों को टेंशन हो रही है कि सर ने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं कराया, तो बेफिक्र रहें दोस्तों, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं इसलिए ये टॉपिक लेके आ रहा हूं जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ लें और ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे अच्छे से समझा के, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस करा देंगे, तो आपका सब कुछ होगा, कोई टेंशन ना ले। तो सबसे पहली बात है कि आपका स्वागत है, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब रेलवे दूर नहीं और आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। तो थोड़ा हम बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे, आज बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना, इतना स्मूथ और इतना अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी हाँ, तो सारे लोग जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, राधे राधे, सबका स्वागत है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जो जिन्होंने बोला था मैं उनके बात सबको समझ चुका हूँ। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चैप्टर मैं छुड़वा दूँ, सारी चीज़ें करवाऊँगा, ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। तो हाँ बहुत बढ़िया, चलिए तो सब लोग जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और पहले ही बोला था मैंने कि आपसे कि आज हम बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत इस प्रकार करते हैं। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत इस प्रकार करते हैं कि आपके पास खर्चा करने के लिए, मतलब आपके पास 100 रुपए थे। ठीक है, आपके पास 100 रुपए थे और आपने सोचा कि इस 100 रुपए का कुछ खरीद के ले आते हैं। आपके पास 100 रुपए थे, आपने सोचा इस 100 रुपए का कुछ खरीद के ले आते हैं। तो आप एक कुछ चीज खरीद लाए, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है, आपने इसको खरीद लिया। तो आपने इसके 100 रुपए जो आपके पास थे, उसने आपने 100 रुपए में इसको खरीद लिया, मतलब इसको परचेज कर लिया, इसको बाई कर लिया। ठीक है, बाई कर लिया, इसको खरीद लिया है ना। 100 रुपए आपके खर्च हो गए हैं। चीज समझ लेना, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए अब ये वस्तु आपने 100 रुपए में खर्च कर दी, तो जो आपका क्रय मूल्य है खरीदने का कितना रुपया हो जाएगा आपका, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, वो हो जाएगा 100 रुपए। भाई आपके पास 100 रुपए थे, बाजार गए, चीज पसंद आई, 100 रुपए खर्च किए, आपने 100 रुपए में चीज खरीद ली। अब आपके दिमाग में ये चीज आई कि अरे यार मुझे तो 120 रुपए पापा को लौटाने हैं। भाई 100 रुपए जेब में थे लेकिन चीज पसंद आ गई, तो अब क्या करें। अब मुझे पापा को पैसे लौटाने हैं और 10-20 रुपए का कुछ सामान भी ले लूं, फायदा होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, तो दिमाग में ये चीज आई कि अगर मैं इस 100 रुपए की चीज को अगर 120 रुपए में बेच देता हूं, अगर मैं इसको 120 रुपए में बेच देता हूं, जो कि मेरा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और ये है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब खरीदने का पैसा, जो आपने जिस चीज को खरीदा वो 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में उसको बेच दिया। ठीक है दोस्तों, 120 रुपए में उस चीज को बेच दिया। गॉट इट, यहां तक समझ में आई। 100 रुपए थे, 120 में बेच दिया। अब मैं आपसे कहूं कि अब मुझे 20 का फायदा हो गया ना, मेरे पास 100 रुपए थे, अब मैंने बेच दी उस चीज को, तो 120 रुपए मेरे पास आ गए। तो मेरे पास जो प्रॉफिट होगा, जो मेरा लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो क्या होगा, क्या होगा, 20 रुपए होगा। और 20 रुपए का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो है। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 120 आपका विक्रय मूल्य है बेचने का, सेलिंग प्राइस, माइनस 100, तो 20 रुपए आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा लाभ। ठीक है, 20 रुपए आपका लाभ हो गया। यहां तक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब इसी चीज को अब ये चीज आपने 100 रुपए में खरीदी और मैं कहता हूं आपसे, आपको तो यहां पे तो लाभ हो गया भाई 20 रुपए का। ठीक है, ये तो आपका लाभ हो गया। मैंने कहा कि भाई ये चीज तूने 100 में खरीद तो ली है, मेरा दोस्त मुझे मिला और उसने कहा कि ये तूने 100 में खरीद तो ली है, लेकिन ये बिकने वाली नहीं है 100 में, क्योंकि पुराना माल है। ठीक है, तो कितने में बिकेगा, तो यार ये तो 80 में ही बिकेगा। तो अब तेरा विक्रय मूल्य 80 रुपए हो गया, जो कि आपका सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपए हो गई।
अब आपकी हानि कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता दीजिए, आपकी हानि कितनी हो जाएगी, आपका लॉस कितना हो जाएगा। भाई लॉस ही तो हुआ, हानि तो हुई। अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, आपका क्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य मतलब किसी चीज को पैसा देना, उससे वस्तु लेना, उसको बेचोगे तब पैसा आएगा, वो आपका विक्रय मूल्य है, बेचने वाला। तो आपने 80 में बेचा, 100 में खरीदा, तो आपका लॉस क्या हो जाएगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 100 क्रय मूल्य कितना था, 100 माइनस 80, 20 रुपए आपकी हानि हो जाएगी। 20 रुपए आपकी हानि हो गई। चीजें बिल्कुल मजे से समझाऊंगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेरा एक प्रश्न है, मेरी बात ध्यान से सुनना, नोटबुक साथ में लेके चलें। अच्छा लग रहा है तो सब मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों लाइक करते चलें और एंजॉय करें पढ़ाई को। देखो अब मेरा एक डाउट था कि सर आपने सीपी मान लिया क्रय मूल्य, एक एक चीज नोट करते चलो, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, ये सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी है। प्रॉफिट लॉस इस एक बोर्ड में खत्म कर दूंगा, मेरी गारंटी है, भरोसा है ना, सब कुछ समझ में आएगा, क्वेश्चन भी करेंगे, सारी चीजें करवाऊंगा, ठीक है। तो यहीं रुके रहो, कहीं ना जाओ कोई भी स्टूडेंट, आज बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। सीपी है तो मान के चलो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका एसपी है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, आपने ये बेचने वाला है, विक्रय मूल्य, इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में लिख देता हूं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, और इसको लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। एक एक चीज समझेंगे और मैं आपको बता के खुशी होगी कि कुछ भी नहीं है, ये परसेंटेज की तरह है। देखना अभी चमत्कार दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। देखो अब देखो ये चीज आपके सामने क्लियर है, एक ये लिख लो, एक ये लिख लो। अब आपसे मैं कहूं कि दोस्त प्रॉफिट कितना होगा, लाभ कितना होगा, भाई प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है तो प्रॉफिट कितना होगा, आप बोलोगे कि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जिसमें तूने बेचा है माइनस सीपी कर देगा तो तेरा प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब मैं पूछूं आपसे लॉस कितने का होगा, लॉस क्या होता है, लॉस होगा कि जितने में आपने चीज खरीदी है वो ज्यादा है, भाई आपने खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है, तो हानि हो गई ना। 100 रुपए में खरीदा, 80 में बेच दिया, तो खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है, तो ज्यादा कौन सा होगा, सीपी माइनस एसपी, तो ये आपका लॉस के बराबर हो गया, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी टर्म होती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर परसेंटेज प्रॉफिट आपको दिया गया हो, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है सर, अब मैं आपको चीज बताने वाला हूं। आपके पास 100 रुपए थे, मैं कह दिया आपसे कि आपको 20% का लाभ हो गया। मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनो, आपके पास 100 रुपए थे, मैंने कह दिया आपके पास 20% का लाभ हो गया, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 120। ये वही तो है, मैंने क्या बोला, आपके 20% वृद्धि हो गई। भाई लाभ का मतलब क्या है, आपके पैसे में वृद्धि हो गई। तो जैसे हम करते थे कि 100 रुपए है और 120/100, बस आपको जो परसेंटेज प्रॉफिट आए उसको 100 में जोड़ के कर देना है। तो 20% प्रॉफिट हो रहा था तो 120/100 कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्लस है। चीज समझ में आ रही है, एक एक चीजें समझ लो, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा, तरीका बताने वाला हूं सारा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई परसेंटेज लॉस निकालो, फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा, लेकिन जिंदगी में फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। मजा तब आएगा जब हम दिमाग क्वेश्चन देखा और आंसर दे दें, तभी तो मजा आएगा ना, वही करने वाले हैं। लॉस की बात करेंगे तो लॉस क्या होता है मेरे भाइयों, लॉस कैसे निकलेगा। अरे सर लॉस का मतलब तो ये है सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा। सीपी मतलब खरीदा ज्यादा में है, बेचा कम में है, ठीक है, तो ये लॉस हो गया। अब आपके सामने लॉस कब निकालना है, लॉस के लिए मैं कहता हूं, आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, भाई आपने 100 रुपए में खरीदी और 10% के लॉस पे बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा है, 10% के लॉस पे बेच दिया है। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, 100 रुपए में खरीदा है, 10% के लॉस पे बेच दिया है। तो क्या करते थे, लॉस मतलब जो भी आपके पास दे रखा हो रुपया, उसमें से 100 में से जितना लॉस हो रहा है वो घटा दो, 90/100, तो आपका 90 रुपए क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 90 रुपए क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ देखिए दोस्तों, ज्ञान है, जैसा लेना है वैसे लो, कोई भी पढ़ो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ 90 रुपए आ गया, चीजें समझ में आ गई। अब एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, बाकी आप देखना धुआं उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन की, गारंटी है मेरी, मजा तो बहुत आने वाला है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलो साथ के साथ, सब लोग 4000 लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बताऊंगा छोटा सा। अब मेरी दिमाग से करेंगे। देखो आपको पता है सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस ज्यादा कब होगी, मतलब आप विक्रय मूल्य ज्यादा कब होगा, ज्यादा तभी होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस पी अपॉन 100। अब वही तो बात कर रहे हैं हम कि हमने 100 रुपए में खरीदा था, 20% का लाभ हो गया, तो हम क्या करते थे, 100 में 20 जोड़ देते थे, 120/100। वही है, आपको परसेंटेज प्रॉफिट डायरेक्ट लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहां पे अगर मैं पूछूं हानि, तो एसपी वही सेम टू सेम सीपी लगा दो, बस आपको 100 में से जो हानि होगी वो माइनस करनी है, बटे 100 करना है। चीज समझ में आ गई, चीज समझ में आ रही है सबको, बहुत बढ़िया। हाँ, ट्रिक भी होगा, सब कुछ होगा, बहुत मजा आएगा। बस ये बात समझ लो कि मजा आएगा, और मजा आ गया तो सारी चीजें सॉल्व। ये जो चीज है ना, ये वाली, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब आपको प्रॉफिट पता है तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालना हो, और देखना ये जो चीज लिखी है ना वो यही है। ठीक है, देखो क्या करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो आपको एसपी माइनस सीपी करना होता है, एसपी माइनस सीपी करना होता है, नीचे हमेशा सीपी आएगा, गुणा 100 करना होता है। अब इसको जब हल करोगे ना तो वही बन जाएगा फॉर्मूला। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर ये होता है, और आपको पता है प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। और अगर परसेंटेज लॉस निकालना है तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, और सीपी के सापेक्ष में निकलेगा, नीचे सीपी ही आएगा, और ये आपका परसेंटेज लॉस हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो सब लोग, जल्दी से नोट कर लो। हाँ, सारी चीजें बताऊंगा। अब देखना, देखो मजे वाली बात क्या है, मैं आपको हकीकत बताता हूं। देखो अब है ना, ये तो फॉर्मूले हैं जो बना दिए बनाने वालों ने, मैंने आपको बता दिए, लेकिन हम दिमाग से सोचते हैं। अगर मान के चलो आज मैं कोई चीज खरीद के लाया, मान के चलो मैं ये डस्टर खरीद के लेके आ गया, है ना। अब मैं डस्टर खरीद के लेके आ गया, मैंने इसको छुपा के रख रखा है अपने पास, है ना। तो मैं अपने दोस्त के सामने गया, और मेरा दोस्त पूछता है कि बेच रहा है क्या इसको, मेरा दोस्त मुझसे पूछता है बेच रहा है क्या इसको। तो मैंने कहा हाँ 20 रुपए में बेचूंगा। मैंने अभी तक इसके दाम नहीं बताए कि मैं कितने में खरीद के लाया हूं, मैंने बस ये छुपा के रखा हुआ है। मेरा दोस्त ने मुझसे पूछा कि बेच रहा है क्या, तो मैंने कहा हाँ 20 रुपए में बेच दूंगा। ठीक है, अगर 20 रुपए में बेच दिया मैंने इसको, तो उस दोस्त को, मेरे दोस्त को पता चलेगा क्या कि मुझको हानि हुई है या लाभ हुआ है? पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैं खरीद के कितने में लाया हूं। सही बात है ना। तो जब तक आपके लाभ और हानि कैलकुलेट नहीं हो सकते, जब तक आपको आपका क्रय मूल्य ना पता हो। बात समझ में आ रही है? तो सब बताएं मुझे, बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, तो चीज समझ में आई कि जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम लाभ और हानि नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो? तो हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकलेंगे। ओके, हाँ चलिए, है ना, चीजें क्लियर हो रही हैं? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको? तो 4400 लोग देख रहे हैं, सब लाइक करें, मजा तब आएगा मुझे, और मोटिवेशन भी दूंगा और क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? मजा आ रहा है ना? तो बस मजे लीजिए यार, और क्या है, लाइफ इसी तरीके से जीनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराते हुए, और चीजों को देखिए जितना प्रैक्टिकली करोगे उतना मजा आएगा। अब ये सारे फॉर्मूले गए हमारे, जाने दो। अब देखना, आप खुद बिना फॉर्मूले के करोगे, फॉर्मूले कॉपी में लिख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्लास छोड़ के ना जाए, बस लाभ हानि का टेंशन खत्म, बिल्कुल बता रहा हूं, टेंशन खत्म। चलिए अब मैं आपको देता हूं कि आपका सीपी है 100 रुपए, आपको मैंने दे दिया, आपका कॉस्ट प्राइस है, मतलब आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, आपका परसेंटेज प्रॉफिट आपका दे दिया मैंने 35%। ठीक है, 35%। तो आपका एसपी निकालिए जल्दी से इसका विक्रय मूल्य निकालिए। क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, आपको क्या करना था, 100 मतलब जो सीपी इंटू 100 प्लस पी, सीपी कुछ भी हो, सीपी 100 प्लस पी करना है, तो यहां 100 दे रखा है तो हमारा आसानी हो गई, हम 100 क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। अब ये फॉर्मूला है, इसको हमेशा जिंदगी भर याद रखना अगर परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। और अगर लॉस की बात कर दूं, अगर 35% का लॉस हो रहा है तो आप एसपी कैलकुलेट करिए। तो इसके लिए क्या करोगे, सीपी 100 माइनस एल अपॉन 100, बस इतना सा काम करना है बस आपको। तो दोनों चीजें करते चलिए, साथ के साथ सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पता लग गया कि 35 हो रहा है, मतलब 35% बढ़ा दो, 100 प्लस 35 135, तो 135 बटे 100 हो जाएगा। सीपी क्या है, अब भगवान की दया से सीपी हमारे पास 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा,
इसलिए 135 डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं एसपी। और होना भी चाहिए। होना क्यों चाहिए कि भाई विक्रय मूल्य ज्यादा है ना, विक्रय मूल्य ज्यादा है ना, बस विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए तभी तो प्रॉफिट होगा। और हानि होती है तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। तो एसपी माइनस जो हमारा क्या है ये है सीपी, तो 100 माइनस एल करेंगे तो आपका एसपी कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 में से एल घटाओगे 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 65/100। तो 65 आपका आंसर आ गया जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए सबको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करते रहें। 4667 लोग देख रहे हैं। आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट है जो आपको लक्ष्य की तरफ जाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो चलते हैं सीधे मोटिवेशनल क्वेट की तरफ। देखिएगा, ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं, मुश्किलें तो साज हैं जिंदगी का, मुश्किलें तो साज हैं जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूं। तो सीधी सी बात है, जिंदगी के लिए सबसे बड़ी चीज है जुनून, और जुनून हमारे अंदर होना चाहिए अगर रेलवे की नौकरी पानी है तो। देखिए जिंदगी में कोई भी ऐसा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, चाहे आप बत्ती लेके ढूंढ लो, रियलिटी बता रहा हूं, दिल से पढ़ाया जाता है और दिल से पढ़ाया जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेट करते रहते हैं मुझे भी। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लीजिए, यदि इफ सीपी आपका है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका दे रखा है 400 रुपये, आपका क्रय मूल्य कितना दे रखा है 400 रुपये, और आपका परसेंटेज प्रॉफिट आपको गिवन है 30%, परसेंटेज प्रॉफिट आपका कितना है 30%। तो आपको एसपी निकालना है, तो जल्दी से निकालिए, एसपी निकालना है, जल्दी से कैलकुलेट करिए, तुरंत करिए, चुटकियों में करना है, ठीक है जी। हाँ हाँ पानी पी लेता हूं, थैंक यू, धन्यवाद आपने पूछा। और जुड़े रहिए, कोई कहीं ना जाए क्लास छोड़ के, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके गाइस, हाँ आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। ये आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज है, आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप न्यू पैटर्न से अवगत होना चाहते हैं, जो आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी में नया पैटर्न जो आया है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज परचेस कर लें अगर चाहते हैं तो, प्रैक्टिस को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा आपका, सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100, ये हो जाएगा। P कितना है 30, 130/100, CP कितना है 400 इंटू 130/100, तो 100 से 100 कट गया, 13 चौके 52, 520 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और आना भी चाहिए, सही है, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया, चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, जिससे क्या कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और आपकी टेंशन भी खत्म होती रहेगी। क्वेश्चन लिखिए, इफ एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल, मतलब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 625 रुपये है, 625 रुपये है, और परसेंटेज प्रॉफिट 25% है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको इस बार सेलिंग प्राइस दी हुई है, विक्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है, आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य पूछा है, तो कैसे निकल जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। तो वही फॉर्मूला लगाइए, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100, ठीक है, यही लगेगा ना। अब हमें और क्वेश्चंस में क्या दे रखा था, हमें और क्वेश्चंस में क्या दे रखा था, हमें और क्वेश्चन में सीपी दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था, लेकिन इसने चाल खेल दी हमारे साथ, इसने विक्रय मूल्य दे दिया 625 रुपए। तो हम टेंशन नहीं लेते, विक्रय मूल्य को यहां पे रखो 625, सीपी आपको निकालना है, पी कितना है 125/100, वही सेम टू सेम, तो 25 पंजे 125, तो सीपी आपका कितना आ जाएगा 500, और आना भी तो चाहिए क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कम होगा और एसपी ज्यादा होगा जो कि 625 है, बस खेल खत्म। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चले। जो 4885 लोग देख रहे हैं तो लाइक करें, मजे करें, देखिए एंजॉय करें अपनी पढ़ाई को भी और अपने जज्बे को भी। चलिएगा अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से आंसर देते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पता है आपको
खुशी होगी जान के कि हाँ प्रॉफिट लॉस लगभग खत्म होने को आ गया। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आप आसानी से कर पाओगे। देखो आगे क्या बोला गया है, किसी मेज का क्रय मूल्य, क्वेश्चन में बहुत सारे कराऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट खत्म हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। किसी मेज है क्रय मूल्य मतलब सीपी दे रखा है, सीपी ऑफ ए टेबल कितना दे रखा है 400 रुपये, 400 रुपये में आपने खरीदा है उसको, परसेंटेज लॉस आपका है 15%, तो आपको इसका एसपी निकालना है। जल्दी से निकालिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको सीपी गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है एक टेबल का, आपको लॉस दे रखा है तो आपको एसपी निकालना है। और अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका, आपको एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया है 840 रुपये और सीपी दिया है आपको 640 रुपये, और आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से गाइस, दोनों क्वेश्चन का आंसर दें। बहुत बढ़िया। नया बैच, अब देखिए नया बैच स्टार्ट करने का यही बैच चल रहा है और पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, कोई मना थोड़ी है आपको, सारी वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में है, आप देखिए। पुराना बहुत अच्छा पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाते रहेंगे, कहीं जा थोड़ी रहे हैं। आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ है, तो हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे मैं ये कहूंगा कि डेली 5 बजे आ जाए, जिससे कि आपका कुछ भी ना छूटे, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए, सब्सक्राइब करिए और डेली 5 बजे आप आ जाएं। ठीक है, चलिए आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। क्या किया है लोगों ने, कुछ भी नहीं किया होगा, मुझे पता है। एसपी है तो क्या किया है, सीपी इंटू 100 माइनस एल अपॉन 100 किया है। सीपी कितना है यहाँ पे 400 है, तो 400 गुणा 15 घटा दिया तो 85 बटे 100, तो यहां से कटा 85 दूनी 170, दूनी 2 340, तो 340 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 340 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर दो, इसका आंसर दो फटाफट से। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, कैसे करोगे, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी सीपी से ज्यादा होगा, तो एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी, और किसके सापेक्ष में निकलेगा, सीपी के सापेक्ष में निकलेगा, तो सीपी गुणा 100 कर दो बस। तो ये कितना हो जाएगा, 840 माइनस 640, 200 बटे सीपी कितना है 640 इंटू 100, तो 0 से 2 से काटा मैंने इसको 320 बार, 1 0 से 1 0 चली गई, तो 1000 बटे 32 आ गया। 1000 बटे 32 आपका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से मैंने इसको काटा, 25 चौके 250 और 4 अट्ठे 32 और 8 या 24, 3 31.25% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 31.25% आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि कोई कहीं छोड़ के ना जाए, क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है हमेशा की तरह। ठीक है जी, हाँ सबके आंसर आ रहे हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चले। ठीक है गाइज, अरविंदर जी बोल रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस कब होगा। अरविंदर बोल दिया मेरे दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस में जल्दी ही करा दूंगा इसके बाद में, जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर लें अच्छे से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं आपको। एसपी दिया हुआ है 340 और आपको सीपी दिया हुआ है 600। ठीक है दोस्तों, आपको एसपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, आपको परसेंटेज लॉस। पहले देखो, हाँ पहले बताओ कि हानि होगी या लाभ होगा, जल्दी से बता दो यार सब लोग। और हानि होगी या लाभ होगा तो कितना परसेंट होगा ये भी निकाल दो। चलिए, सारा काम आपको ही करना है, मजा आएगा। चीजें देखो बिल्कुल कॉमन सेंस से करते हैं। आपको पता है 320 रुपए में इसने बेचा है और 600 रुपए में खरीदा है, तो हानि होगा लाभ होगा, पहले ये सोचो। क्या बोलोगे आप, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, 200 कहां से आया, सीताराम मौर्य जी कह रहे 200, 840 में से सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाया तो 200 आया। ठीक है, चलिए उसका डाउट क्लियर हो गया। चलिए, लॉस हो गया, बहुत बढ़िया। लॉस हो गया, कितना परसेंट होगा, देखिए लॉस हुआ है तो लॉस प्रतिशत निकालना है आपको। तो क्या करोगे, सीपी बड़ा है लॉस में तो सीपी बड़ा होता है, एसपी किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, सीपी की रेस्पेक्ट में निकलेगा, गुणा 100। तो सीपी कितना है 600 माइनस 340 बटे 600 गुणा 100। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 260 बटे 600 गुणा 100, और 2 0 से 2 0 घटा, और 6 से मैंने ये 6 से 130 बटे 3, तो इसको मैं काटूंगा, 3 चौके 12, बचा 1, 3 3 9, ठीक है, बचा 1, 43.33% आंसर आ जाएगा।
43.33, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। 5000 बच्चे देख रहे हैं, 5000 के 5000 लाइक करो, मजा आएगा। देखिए दोस्तों, है ना। चलिए, सारी चीजें क्लियर हो गई। पहले बताओ सब चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बता दो, सब एक साथ बताओ, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, आगे चीजें समझेंगे। पहले बताओ समझ में आ गया सबको, सब चीजें बताइए। हाँ, लॉस 260 का हो रहा है, बहुत सही बोला, किसी ने मुझे बताया कि लॉस कितने का हो रहा है, 260 का हो रहा है ना। हाँ, पता है आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आने वाले हैं हम 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को एक सरप्राइज आएगा जो कि शाम को 5 बजे आएगा, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब इतने खुश हो जाओगे आप लोग कि मज़ा आ जाएगा भाई। ये सरप्राइज है, शाम को 5 बजे आने वाला है 7 अप्रैल को, तो प्लीज़ लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलें। 7 अप्रैल को शनिवार है, हमारी क्लास चलती है सोमवार से शुक्रवार। ओके, चलिए, हाँ, हार्ड कराएंगे। चलते हैं, आ गया, यस, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न, इसको बड़ा कर दिया जाए, पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक एक चीज समझेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखो, आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी करने लगोगे, किसी को दिक्कत आए तो कोई टेंशन ना लेना, मैं समझा रहा हूं सब चीजें, ठीक है। देखो, 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, मतलब उसने वस्तु को बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 240 रुपए। भाई यही खुद ही तो कह रहा है कि 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर उसको 10% की हानि होती है, तो लॉस कितना हो गया उसको, 10%। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे लिख लो, जिससे कि हमें आदत है ना ऐसे क्वेश्चन करने की, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तरीका बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। 240 रुपए में बेचा तो सेलिंग प्राइस है, लॉस कितने का, 10%, ठीक है। अब 20% का उसको लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा, तो मैंने क्या बोला, वही बात बोली ना, डस्टर वाली बात याद है कि भाई हमें पता ही नहीं है कितने में खरीदा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि लाभ कितना कमाएं और कितने में बेचें, सीधी सी बात है। चलिए, तो हमें क्या पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो कैसे करोगे, इस पे लगाओ फॉर्मूला, SP बराबर CP इंटू लॉस हो रहा है तो 100 माइनस L अपॉन 100 कर दिया मैंने। धीरे धीरे सुनना, एक एक चीज समझ रहे हैं। SP कितना है, 240 है आपका, यहां पे रख दिया मैंने। मुझे CP तो निकालना है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्रय मूल्य आ गया, टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। इंटू 100 में 90/100, ये समझ में आ गई बात। 1 0 से 1 0 चली गई, ये कितना हो गया, 2400, ठीक है। तो CP बराबर कितना हो जाएगा आपका, CP बराबर हो जाएगा 2400/9। यहां तक क्लियर है सबको। CP आपका आ चुका है, देख 10 यहां गुणा कर दिया, 9 नीचे ले आया, CP के बराबर हो गया। यहां तक क्लियर है, हाँ, यहां तक क्लियर हो रहा है सबको, बहुत बढ़िया। तो CP आपका ये आ गया। अब आपके पास CP आ चुका है, अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ। आपको क्या बोला गया है कि 20% का लाभ कमाना है, तो अगर आपको ये दे दिया हो कि आपके पास CP है, कॉस्ट प्राइस है, और 20% का लाभ कमाना है तो बेचोगे कितने में, तो वही फॉर्मूला लगेगा और CP आ गया बस हमारे पास। तो SP बराबर कितना हो जाएगा, CP कितना है, 2400/9, 120/100। तो 2 0 से 2 0 चला गया मेरा। मैंने 9 को क्या कर दिया, 3 इंटू 3 कर दिया। 3 से मैंने काटा 8 बार और 3 से मैंने काटा 40 बार, तो 4 8 32। SP बराबर कितना आ जाएगा, 320 रुपया मेरे पास आंसर आ जाएगा, 320 रुपये। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो लाइक करते रहें, बहुत मजा आने वाला है। और चीजें क्लियर हुई। देखो, पहले यही तो बात थी, यहां पे बात क्या थी कि इसने आपको सेलिंग प्राइस दे दिया, लेकिन भाई सेलिंग प्राइस देने से हम कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते, है ना। हाँ, सेलिंग प्राइस अगर लॉस दे देगा तो हम CP जरूर निकाल सकते हैं, और वो हमेशा कॉस्ट प्राइस। आज मान के चलो, मेरी बात ध्यान से सुनना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनो। आज ये डस्टर है, मैं नहीं बता रहा आपको, वही चीज बता रहा हूं दोबारा से, मैं आपको नहीं बता रहा मैं कितने का लेके आया। एक को मैंने 10 रुपए का बेच दिया, एक को मैंने 20 रुपए का बेच दिया, ठीक है। एक को मैंने 10 का बेचा, एक को मैंने 20 का बेचा, और तुम मुझसे पूछोगे कि भाई तेरे को फायदा हुआ या फिर लाभ हुआ, ये बता, मतलब फायदा हुआ या फिर हानि हुई। तो मैं कुछ बता सकता हूं क्या, जब तक कि मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि मैं इसको कितने में खरीद के लाया हूं, ठीक है। क्लियर हो गया डाउट। तो आपको हमेशा CP पता होना चाहिए, CP हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। सेलिंग मतलब जो हमारा जो बेचने वाली मूल्य है वो तो चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं एक को 10 में बेच रहा हूं, एक को 20 में बेच रहा हूं, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, चलिए, जो लेट हो गए मैं उनसे विनती करूंगा भाई,
प्लीज क्लास में जुड़े रहें, अभी भी क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं, और नहीं तो दोबारा देख लेना, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी ऐसा ही है, जल्दी से आंसर देना सब लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जो ट्रिक के बारे कह रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि यही ट्रिक है। 10 सेकंड में आंसर दे सकते हो, प्रैक्टिस तो करो पहले, इतने बड़े बन जाइए कि क्वेश्चन का जो कद है ना वो छोटा हो जाए, बस खत्म खेल, ट्रिक अपने आप बन जाएगी, यही ट्रिक है, ठीक है। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। अब देखो कि एक आदमी है, वस्तु पर 20% का लाभ कमाना चाहता होगा, लेकिन पहले सीपी पता होगा तभी तो चाहेगा। तो उसने क्या कहा कि उसने 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। तो कोई वस्तु थी, उसने कितने में बेचा, उसको 480 रुपए में बेचा है ना, 480 रुपए में, और कब, किस पे बेचा, 20% की हानि पर बेचा, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकालोगे, सीपी निकालोगे। तो सीपी कैसे निकालोगे आप, 480, भाई हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, दिमाग से करना है सारी चीजें, है ना। आपको पता है एसपी बराबर कितना होता है, सीपी इंटू 100 माइनस एल, तो 80/100। तो यहां से देखोगे आप सीपी कितना, एसपी कितना है आपका 480, और 8 से मैंने ये काटा 6 बार, तो आपका 600 आ जाएगा सीपी। आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 600 आ गया 600 रुपए। अब आपको क्या कह रहा है, 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ कमाना है तो एसपी कितना आ जाएगा, 600 इंटू 120/100, तो 2 0 से 0 जीगा, 720 आपका आंसर आ गया, 720 रुपए। अब बताइए किसी को दिक्कत है? अब ये और क्या शॉर्ट करोगे, 10 सेकंड में तो आपने आंसर दे दिया। अब इससे ज्यादा शॉर्ट तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन देखा और आंसर दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। बेसिक हमेशा बेसिक रहता है, कंसेप्ट हमेशा कंसेप्ट रहता है। ट्रिक कभी भी काम नहीं आती पेपर में, याद रखना। जिंदगी में ट्रिक काम आएगी, वो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे याद रखना है आपको, ठीक है गाइस। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलें, बहुत बढ़िया है सब कुछ, सबको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। तो अगर बहुत आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलें साथ के साथ में, है ना। मोटिवेशनल क्वेट भी दूंगा। चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग। चलिएगा अगला प्रश्न का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से आंसर दें, सारी प्रैक्टिस करें, कोई कहीं ना जाए। हाँ, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही करना है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि 72 रुपये में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका 72 रुपये, ठीक है। 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब लॉस हो रहा है आपका कितना, 10% का। तो आप सीधा निकाल सकते हो। अब तो सीपी कितना निकालोगे, आपको पता है सीपी के साथ 100 माइनस एल मतलब 90/100 बनता है, वही तो एसपी के बराबर होता है ना। और एसपी आपको पता है 72, तो बस यहां से 9 से काटो सीधा, 9 8 72, 1 0 से 1 0 गया, तो सीपी कितना आ जाएगा आपका 80 रुपये। सीपी 80 रुपये, मैंने कुछ नहीं किया, सीपी इंटू 100 माइनस एल बराबर एसपी होता है, एसपी पता है, तो 80 रुपये सीपी आ गया आपका। अब आपको कितना कमाना है भाई, 5% का लाभ कमाना है, तो 80 इंटू 105/100, भाई 5% का लाभ कमाना है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये जानते हैं हम, 5 से काटा 21/20, 20 से मैंने ये काटा 4, 21 चौक 84, आपका आंसर आ जाएगा 84। अब बताइए, आप खुद ही तो आंसर दे रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और अगला क्वेश्चन आप और ज्यादा फास्ट कर दोगे। चलें बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की देखिए, अगला क्वेश्चन करिएगा, खुद ही करना, जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। मैं पागल थोड़ी ना हूं कि आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं इतनी सारी। आपको मैं इतना ट्रेंड बना देना चाहता हूं, प्रॉफिट लॉस बहुत आसान हो जाएगा, चीजें समझ लो बस। और यही मैं समझाना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, कोई ये सोच रहा हो कि सर हार्ड कराइए, भाई खत्म नहीं हो रहा है, अभी तो स्टार्ट हुई है पिक्चर, धीरे धीरे हम कठिन ही करेंगे, आसान नहीं करेंगे। अभी तो मैं आपको बट्टा पढ़ाऊंगा, छूट पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। 105 रुपये में बेचता है, तो एसपी बराबर कितना है आपका 105, लॉस कितना हो रहा है आपका 9%, ठीक है। और आपका 30% का लाभ कमाना है, तो यहां से सीपी निकालूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, 91/100, भाई 9% है, 91/100 बराबर 105, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए अब आपको पता है ये 15 7 105 होता है, और ये होता है 13 7 91। पाड़ा तो जानते होंगे,
15 सत्ते 105। तो मैंने इसको तोड़ने से क्या हुआ, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1500/13 हो जाएगा। अब देखिए पूरा इसको हल मत करिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब हम एसपी निकालेंगे तो आपको कितना चाहिए, 30% का लाभ चाहिए। तो सीपी कितना है, 1500/13 इंटू 130/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 13 से 13 चला गया और 150 आपका आंसर आ गया इसका। तो एसपी कितना आ जाएगा, 150 आंसर आ गया। अब बताइए 4900 लोग देख रहे हैं, तो लाइक बनता है ना, तो करते रहिए, मजे करिए। देखिए आप चीजें सीखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। हाँ, जो स्टूडेंट कह रहे हैं मेंसुरेशन पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, इसी क्लास में सब कुछ कैसे कराऊं बताओ। प्रॉफिट लॉस खत्म होगा, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके बाद अगला होगा, तो सिलेबस खत्म कराना है। आपको पता है 5 बजे क्लास होती है, तो आप डेली क्लास अटेंड करिए, कभी ना कभी तो मेंसुरेशन होगा ही, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा। आप ये समझिए आपकी कोचिंग चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पैसा खर्च करके पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़िए, कोई दिक्कत, कोई नहीं रोकने वाला आपको। लेकिन अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आप नौकरी लगाना, तो इससे बेहतर पढ़ाई आपको नहीं मिल सकती, ठीक है गाइज। चलिए, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैं आपको अगला कंसेप्ट समझा रहा हूं, देखिएगा। अगला कंसेप्ट क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था प्रॉफिट, उसमें परसेंटेज में देखा था ना, परसेंटेज, नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, नेट परसेंटेज वृद्धि और कमी, ये देखा था ना हमने, वृद्धि और कमी। तो क्या था उसमें, एक परसेंटेज था x + y अपॉन XY/100, यही था ना। अब यहां पे दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में वृद्धि हो रही है तो x पॉजिटिव में आएगा, अगर वृद्धि हो रही है तो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव में आ जाएंगे दोनों, अगर कमी हो रही है तो -x और -y आ जाएंगे, और अगर एक में वृद्धि हो रही है एक में कमी हो रही है तो -x + y आ जाएंगे। अब जो यहां वृद्धि और कमी है ना, वो प्रॉफिट और लॉस में बदल गई, प्रॉफिट और लॉस में बदल गई। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। अपूर्वा पूछ रही है कि सर 91 कहां से आया। अपूर्वा, जब 9% की लॉस हुआ ना, तो 100 में से जब 9 घटाओगे तो 91 ही आएगा। ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया, अब ये समझ में आ गया। और मैं आपको बता दूं SI CI इससे रिलेटेड है, आगे जितने भी चैप्टर है इससे रिलेटेड है। तो अब ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं कहूं प्रॉफिट लॉस की बात कि कितना नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, तो हमेशा याद रखना नेट प्रॉफिट लॉस लाभ हानि निकालने के लिए आपको क्या करना है, x + y + XY/100 वाला ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है गाइस, ठीक है जी। हाँ, अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। हाँ चलिए, है ना। अब आपके सामने अगला कंसेप्ट लेके चलता हूं, अगला क्वेश्चन दिखा दिया जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका आंसर दें सब लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर दें सब लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन दें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करते चलें। 4800 लोग देख रहे हैं और आई होप, मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल वाईफाई स्टडी। चलिए, ये बोला है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे मैंने पढ़ा ये क्वेश्चन, मैं चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो कि हमेशा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो कि एक डीलर 10,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु खरीदता है। मतलब उसने कोई भी 2 वस्तु खरीदी हैं, कोई भी 2 वस्तु खरीदी हैं, उनका दाम बराबर है, पैसे बराबर है। ये भी 10,000 में खरीदा है और ये भी 10,000 में खरीदा है। ठीक है, तो तभी जब पॉसिबल होगा जब ये 10,000 में खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको इस 10,000 को गोली मार देनी है, बस। इसका मतलब ही नहीं है, काम ही नहीं है। हमें क्या करना है कि पूरे सौदे पर क्या हुआ, लाभ हुई या हानि हुई। तो क्या करोगे कि 20% का तो लॉस बता रहा है तो इसको -20, और 20% की हानि बता रहा है तो +20। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20 - 20 x + y -20 × 20/100। तो आपको पता लग रहा है ये 20 से तो 20 चला जाएगा। नेट क्या हो रहा है आपका, यहां देखिए माइनस का आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, माइनस का 4%, मतलब 4% की हानि हो रही है। जो माइनस का चिन्ह आ गया तो हानि हो जाएगी अपने आप, अगर प्लस का आ जाएगा तो लाभ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी पे आधारित है, जल्दी से आंसर देना। चलिएगा सब लोग, कंफ्यूज ना होना, सारे तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु 375 रुपए प्रति, देखिए यही इसमें भी यही बोला है कि 375 रुपए की दो वस्तु खरीदी, मतलब दोनों का पैसे बराबर है ना। अलग अलग आएंगे तो अलग हो जाएगा, कभी भी ऐसा ना सोचें कि अलग अलग दाम आ रहे हैं तो भी आप वही लगा रहे हैं ना गाइस, चलेगा। तो देखिए 375 रुपए में तो आपको क्या बोला है, 25% का लाभ हुआ तो प्रॉफिट कितना है 25% प्लस में ले लेंगे, और लॉस कितना है आपका -25%, तो माइनस में ले लेंगे। तो आपको क्या लगाना है पूरे सौदे पर 25 माइनस 25, यहां पे क्या आएगा प्लस था यहां पे, लेकिन +25 इंटू -25 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाता है यहां पे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं बटे 100, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहां से तो ये चला गया हमारे पास, और ये मेरे को लग रहा है 625 माइनस में है बटे 100, जिसको हम लिख सकते हैं 6.25, और ये क्या है हमारा 6 सही 1/4% का हमारे पास लॉस हो जाएगा। ये आपके सामने आ गया आंसर आपका। तो अब बताइए कोई टेंशन है किसी को कोई दिक्कत मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ही करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी बिल्कुल, आंसर सबका आ चुका है, डी इज राइट आंसर। जितेंद्र, सुनील, परवीन, गौतम, बहुत बढ़िया, प्रवीण, आर्यन, अच्छा लग रहा है ना गाइस, मजा आया है ना। तो चलो एक कंसेप्ट और लेते हैं, फिर इस क्लास का समापन करेंगे आज। कल हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट समझा रहा हूं जो बहुत आसान है और आप चुटकियों में आंसर दोगे, ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। अभी तक हम कंसेप्ट पे बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन में देख लेता हूं, देखिए कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, द CP ऑफ 15 आर्टिकल। मैं हिंदी में लिखूंगा, अभी रुक जाना, अभी ये मत कहना सर हिंदी लिखूंगा। CP ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम चलिए क्वेश्चन तो है, चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं आपको, और इस क्वेश्चन का आंसर दें। बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं, बहुत आसान है और तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है ये इस प्रकार, ये लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि एक वस्तु को 1516 रुपए में बेचकर कमाया गया लाभ। मेरी बात ध्यान से सुनना कि कोई वस्तु है, मान के चलो कोई भी वस्तु है, उसको 1516 रुपए में बेचकर कमाया गया लाभ 1112 रुपए में बेचने पर कमाई गई हानि के बराबर है। अगर बराबर वाला सिस्टम आ जाए तो 1112 और 1516 को जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आपका सीपी आ जाएगा। बस लागत मूल्य क्या होता है, सीपी, जो पैसा लगा है ना। अगली क्लास कल होगी, और कब होगी, रोज 5 बजे शाम को क्लास होती है। जो लोग पूछ रहे हैं अगली क्लास कब है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा डेली 5 बजे क्लास होती है यहाँ पे, आप आइए, कुछ भी मत छोड़िए, है ना। सबको अच्छा समझ में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ये बोले कि किसी वस्तु की लागत मूल्य, हाँ ठीक है, किसी वस्तु की लागत मूल्य पर मतलब 1516 रुपए में बेचने पर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 1112 रुपए में बेचने के हानि के बराबर है, हमेशा क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पूछेगा, आपको यही करना है, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है बस, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया। इसको मैं जोड़ूंगा, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 6 और ये हो जाएगा 2, 26, 28 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 13, 14 मेरा आंसर आ जाएगा, 13, 14 सीपी आ जाएगा मेरा, ठीक है। ए इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया है ना। अब कोई पूछेगा इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है और आसान है। क्या है कि ये बोल रहा है मेरा भाई कि किसी वस्तु को 1516 रुपए में बेचकर कमाया गया लाभ हो रहा है, लाभ हानि के बराबर है। कब 1516 रुपए में बेचा है तब, तो 1516 रुपए में बेचेगा मतलब सेलिंग प्राइस 1516 रुपए है, उसमें हानि होगी तो मतलब सीपी निकालना है हमें, तो एसपी माइनस सीपी हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। 1516 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, हानि कब होती है, सीपी माइनस एसपी, एसपी कितना है 1112 रुपए में बेचने पर हुई हानि, तो सीपी माइनस 112 मतलब 1112, और इन दोनों को इधर ले जाऊंगा तो दोनों जुड़ जाएंगे
और वही बात आ गई, देख लो अब इधर कितना हो गया 2CP और CP निकालना है तो 2 नीचे आ जाएगा। और वही तो मैंने आपको सीधा ट्रिक बता दिया था कि दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है। ठीक है गाइस, तो जिन लोगों की पहली क्लास है ना, मैं उनसे यही कहूंगा भाइयों, अगर सिलेक्शन लेना है तो अगर आपको समझ में आ रहा है, दिल से बताना, आप खुद के अंदर की आवाज सुनो कि अगर समझ में आया है मेरी क्लास का तो ऐसा मौका मत जाने दो, है ना। डेली क्लास अटेंड करो 5 बजे। कल हम पार्ट 2 करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसको रिवाइज करो आज सारे क्वेश्चन को। आज आपका होमवर्क यही है, आज के वीडियो के सारे क्वेश्चन रिवाइज करो कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। उसकी ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगा, सारी ट्रिक मैं आपको कल बताने वाला हूं, मजे करो आप तो बस, ठीक है। चलिए अब बताइए, मोटिवेशनल क्वेट पे चलते हैं। चलिएगा डायरेक्ट मोटिवेशनल क्वेट कि कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा क्वेट है। अगर कुछ अलग करना है ना तो हमें दुनिया से अलग करना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ में तो चल लोगे लेकिन कोई पहचानेगा नहीं तुम्हें। अगर तुम्हें अलग बनना है तो अलग करो और भीड़ से अलग हो जाओ। दुनिया के लिए सक्सेस पानी है तो सब कुछ हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे को। 5 बजे डेली क्लास होती है, हाँ ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहना। और 7 अप्रैल को धमाका आने वाला है, सरप्राइज आने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है। सीधी सी बात है, मैं आपको इतना हेल्पफुल दूंगा वो सरप्राइज और आपके लिए मजा आ जाएगा। जो आप रोते हो ना कि सर हमें ये नहीं समझ में आता, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 7 अप्रैल शाम को 5 बजे तैयार रहना दोस्तों सब, है ना। 7 अप्रैल शाम को 5 बजे सरप्राइज है, ठीक है। और क्लासेस तो शाम को 5 बजे रोज चलती हैं, सोमवार से शुक्रवार। 7 अप्रैल आपके लिए खास है, ठीक है दोस्तों, जी हाँ। तो गाइस लाइक कर दें, 4800 लोग देख रहे हैं, सब लाइक कर दें एक साथ अगर दिल से अच्छा लगा है तो। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूं, फिर कल मिलते हैं इसी समय 5 बजे, ठीक है गाइस। 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती, कान में बैठा लेना। पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे मेरे सेशन को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं, टेक केयर।